गुड मॉर्निंग। तो आम प्रीवियस क्लास रे देखी जे केनटा ग्राविटी होचे माने जहाँ भी डाउन स्लो मूवमेंट होचे सबुथिर माने रीजन बिहाइंड ऑल दी माने डाउन स्लो मूवमेंट माने ग्राविटी ही सब प्रकार डाउन स्लो मूवमेंट के एक्टिवेट करछि। इतार सहित आर गोटे काना मेंशन करा हेतला ग्रेडियंट। ग्रेडियंटा सब प्रकार मूवमेंट के क्या करछि इंड्यूस करछि। ग्रेडियंट्स मीन्स difference in magnitude of two quantities. इन्हें कैन आम देखु इन्हें either temperature difference, pressure difference और height difference। ये प्रकार difference आसले क्या होचे टेम्परेचर डिफरेंस घटले क्या हबा हीटा फ्लो करबा फ्रॉम लो टू हाई। ठीक अच्छे ठंडा करबार लगी। ठीक सेंता प्रेशर डिफरेंस हेल्ले क्या क्रिएट हेसी हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हेसी। आम जानी एयर सब हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट के ब्लो करसी। ठीक सेंता टेम्परेचर प्रेशर है आउ गोटे काना है हाइट। हाइट डिफरेंस और जदि ग्रेडियंट क्रिएट है आम जाचु ये प्रकार हेल्ले आम स्लोप पाऊँ और ये जगह आमर वाटरटा और ग्लेशियरटा और विभिन्न प्रकार जहाँ भी रहा एजेंट्स माने माने क्या करेंगे हायर लेवल लोअर लेवल की माने मूव करेंगे। ठीक अच्छे तो देखला ये सब देखी जेन एबे आम देखमा जेन जियोमॉर्फिक प्रोसेस टोटल जियोमॉर्फिक प्रोसेस के आम क्या कला दुईटा कैटेगरी डिवाइड कला एंडो आउ एक्जो एंडोजेनिक एक्जोजेनिक। एंडोजेनिक रे क्या आसूचे आमर केन आसला एंडोजेनिक रे आसला आमर डायस्ट्रोफिजिम आसला आउ काना आसला वोल्कानिज्म और इधर केतेटा केस रे कैटास्ट्रोफिजिम कहा जाउची। ठीक अच्छे डायस्ट्रोफिजिम के आम फर्दर दुई भाग में विभक्त कर पारला काना काना सेटा ओरोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आउ एपिओरोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ओरोजेनिक मीन्स माउंटेन बिल्डिंग आउ इटा एपिओरोजेनिक मीन्स कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। ठीक अच्छे हाँ तो ओरोजेनिक रे काना हसी हमर स्ट्रेस इन्वॉल्व हेसी। ट्रेस इन्वॉल्व हेसी मीन्स क्या ट्रेसटा होचे हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर सेम डायरेक्शन रे मूव कले आम ताहे कहूँ कंप्रेशनल ट्रेस कहूँ आ जदि ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव कला ताहे आम कहूँ टेंशनल ट्रेस। ठीक अच्छे तो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग रे कहाँ हसी हमर इने जेन हेसी इने नॉर्मल डिफॉर्मेशन हेसी और सिंपल डिफॉर्मेशन हेसी। जस्ट आमर जेन क्रस्टल माने आमर अर्थ सरफेसटा सिंपल हिसाब रे कहाँ हसी डिफॉर्म हेसी और बेंडिंग हेसी। सिंपल बेंडिंग हेले कहाँ बा ई प्रकार माने अर्थ पृष्ठर माने गोटे लार्ज सेक्शन टे कहाँ होचे जस्ट अपलिफ्ट होची जनरल हाइट रु और जेन है आमर जेन नॉर्मल लेवल रु कहाँ होचे जस्ट अपराइज होची। तो ये पोर्शन हमें क्या कहला लार्जर एरिया रहा ताकि आम कहूँ कॉन्टिनेंट कहूँ। किंतु ओरोजेनिक रे कहाँ हसी इने माने सीवियर बेंडिंग होचे कहाँ होची सीवियर बेंडिंग माने बेंडिंगटा काफ़ी मात्रा अधिका होची इने एंता स्मूथ बेंडिंग हेतला सेने ई प्रकार बेंडिंग होची। ठीक अच्छे तो जदि कंप्रेशनल ट्रेस आसला मीन्स क्या समान डायरेक्शन रे जदि प्लेट दुईटा आसबे दुईटा प्लेट आसले मूव कले समान डायरेक्शन रे आसले ये माने कौन सी जगह क्या हे जिते बेले जॉइंट हे हेवियर प्लेटा ऊपर के ऊपर रही लाइटर प्लेटा तले रही। तो ये प्रकार इने जॉइंटिंग जगह इने क्या हवा जिते बेले ग्रेजुअली माने फेर मूव करेंगे परस्पर आड़के ई जगार आस्ते आस्ते इने गोटे हाइट माने एलिवेशन टे सृष्टि आर इटा आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी विराट माउंटेन्स रे परिणत हवा। ई प्रकार माउंटेन्स के आम कहूँ
कहीं माउंटेन कहूँ फोल्ड माउंटेन ठीक अच्छे फोल्ड माउंटेन कहला देन नेक्स्ट केस देखमा यहाँ तो कंप्रेशनल देखला टेंशनल केस रे क्या हवा परस्पर नु देखुन यहाँ प्लेट माने अच्छन ई केस रे जदि टेंशन मीन्स काना अपोजिट डायरेक्शन रे मूव कले माने टिके मूव कले जस्ट क्राकटे हवा क्राक हला परस्पर नु अलगे गले फाट सृष्टि हला किंतु बहुत मूव करी गले माने बहुत ही माने जदि मूव करबे तो ये जो मिडिल पोर्शन टा क्या हवा सब्सिडाइज हो और गोटे क्या हवा इन्हें गोटे ब्लॉक पैटर्न सृष्टि हवा मीन्स क्या ऊपर साइड दुईटा उच्चा रही मिडिल जगहटा क्या हवा खाल हो तो ई प्रकार भूमि रूप हवा ई प्रकार भूमि रूप हवा है ईटा जेन ई प्रकार माउंटेन्स जेन क्रिएट होची आम कहीं माउंटेन्स कहूँ ब्लॉक माउंटेन्स कहूँ देखो गोटे ब्लॉक क्रिएट कर प्रकार माउंटेन्स के आम कहला ब्लॉक माउंटेन्स कहला यंग फोल्ड और फोल्ड माउंटेन्स कैटेगरी आसी हिमालय आसी ठीक अच्छे आ ओल्ड फोल्ड आसचे सॉरी आम ब्लॉक माउंटेन्स आसचे विंध्य सातपुरा ये सब माउंटेन्स ग्रुप आसूची ठीक अच्छे यहाँ काली आम टे देखी एवं देखमा एक्सोजेनिक प्रोसेस काना एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिटरमाइंड बाय अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड आल्सो ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स आम जेनता देखी एंडोजेनिक फोर्स रे एनर्जीटा केनु आसचे फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ सेटा किए सप्लाई करूछन प्राइमोर्डियल हीट रेडियो एक्टिविटी टाइडल फ्रिक्शन और रोटेशनल फोर्स सप्लाई करूची एक्जो एंडोजेनिक किए सप्लाई कले इना सप्लाई करे रेडियो एक्टिविटी केने इंटीरियर ऑफ अर्थ रे होची आउ कण टाइडल फ्रिक्शन रोटेशनल फोर्स आउ गोटे हूँ प्राइमोर्डियल हीट इटा सप्लाई करते ठीक से एक्सोजेनिक प्रोसेस केनु तार एनर्जी डिराइव करजे इट डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर ये एनर्जी डिराइव करजे बट एटमॉस्फेयर का गोटे सोर्स ऑफ एनर्जी का नो तो ये एटमॉस्फेयर एनर्जी टा केनु पे अल्टीमेटली ये पाइला फ्रॉम द सन एटमॉस्फेयर टा सन रो एनर्जी टा पाइला also it kana induced by gradients created by tectonic factors आउ जेन ग्रेडियंट्स क्रिएट हो टेक्टोनिक फैक्टर्स द्वारा से सेनो भी ये एक्सोजेनिक फोर्सेसटा कहाँ पाऊे एनर्जी पाऊे ठीक अच्छे टेक्टोनिक फैक्टर्स द्वारा केंटी ये एनर्जी पाइला देखो टेक्टोनिक फैक्टर्स कहाँ करुचे केतेटा केस रे कहाँ करुचे हाँ एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिटरमाइंड बाय अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम सन and they also gradient created by tectonic factors in gradients created होची tectonic factors द्वारा केन जगह रे कहाँ होची केन जगह रे कहाँ करचे माउंटेन्स तैयारी देला केन जगह रे कहाँ कला वोल्केनो इरप्शन कर देला हला केन जगह रे कहाँ कर देला कॉन्टिनेंट बिल्डिंग कर देला तो इने क्या करची ये टेक्टोनिक फैक्टर्स माने भी क्या कला इतार भूमि रूप रे चेंजेस आनला मीन्स काना ई जगह क्या हवा इने जेन एक्सोजेनिक फोर्सेसटा होजे क्रिएट होजे इने काना हवा देखो ई जगह क्या हवा जते बेले इटा समतल जगहटे थिला ये क्या हला नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपीरियंस करथला किंतु जते बेले हाइट बढ़ी जाय इने क्या हला टेम्परेचर डिफरेंस आसबा टेम्परेचर डिफरेंस आसले क्या हवा हमर जेन एटमॉस्फेरिक एलिमेंट माने जेन रहला एटमॉस्फेरिक एलिमेंट केन केनटा रहला हमर जेन एयर रहला आउ काना रहला आउ जेन वाटर वेपर रहा से माने भी क्या करेंगे से अनुसार चेंज हे ठीक अच्छे तो ये क्या टेक्टोनिक फैक्टर्स माने रहला और काना विभिन्न जेन इ प्रकार जेन केन जगह वोल्केनिक इरप्शन हला से जगह टेम्परेचर बहुत क्या हवा चेंज हो जिबा से जगह जेन रॉक जेन थिबा सरफेस लेयरटा से ऊपर काना हवा हमर जेन मोल्टेन लाभाटा जदि स्प्रेड कर जो ई जगह एक्सोजेनिक प्रोसेसटा क्या हवा डिले हवा मीन्स काना ये ऊपर रहा इरोजन प्रोसेस की ये क्या करवा रेजिस्ट करवा जेहेतु ऊपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल कवर हो जाऊँगी तो ये अनुसार क्या हो एक्सोजेनिक टेक्टोनिक फैक्टर्स भी जेन ग्रेडियंट क्रिएट कला इटा भी क्या करके एफेक्ट करुच्ची तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स acts upon all the earth material having sloping surface and tend to produce movement of metals in down slope direction इटा देखी जे ग्रेविटेशनल फोर्सटा
जहाँ भी डाउन स्लोप मूवमेंट होची माने स्लोप ऊपर जदि किसी वस्तु रोचे ये निहाती क्या कर डाउन स्लोप मूवमेंट होची ये जेन डाउन स्लोप मूवमेंटा कार द्वारा एक्टिवेट होची इटा बिकज ऑफ ग्राविटी रिजन काଣା ग्राविटी सब सेंटर आड़े टाणसी तो ऊपर जदि रोचे जिनिसटे जदि कौन सी हालत ये स्लोप पाइला और गड़ाणी पाइला ये ऑटोमेटिकली क्या हबा डाउनवर्ड मूवमेंट और डाउन स्लोप मूवमेंट रे पले आसवा तल के द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस तो आम स्ट्रेस काଣା कहूँ स्ट्रेस माने फोर्स अप्लाइड फॉर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस ठीक अच्छे स्ट्रेस प्रोड्यूस इन सॉलिड बाय पुशिंग एंड पुलिंग आम इधर पुश करी और पुल करी स्ट्रेस गोटे सॉलिड रे क्रिएट करि पारमा जनरली दिस इंड्यूस डिफॉर्मेशन तो इतार द्वारा क्या हमा डिफॉर्मेशन हवा जदि आम गोटे सॉलिड रे इधर पुश और पुल करमा इटा मन करूँ सॉलिडटी इतना जदि पुश करमा और पुल करमा इतना क्या हवा तार ओरिजिनल शेप और साइज रे क्या आसूची चेंज आसूची ये माने ये नेक्स्ट टाइम रे इधर ई प्रकार हे पर भांगी जाएगी और तार गाना जदि इलास्टिसिटी थिवा से क्या हवा अलग शेपटे धारण करवा तो इतना कि आम क्या कहूँ ये प्रोसेस की डिफॉर्मेशन कहूँ तार शेप एंड साइज रे चेंज आसवाटा कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल्स forces acting on the faces of earth materials are known as shear stress. shear stress टा क्या करसी अर्थ मटेरियल रो सरफेस एरिया उपरे काम करसी ठीक अच्छे तारी सरफेस एरिया उपरे काम करसी इटा जनरली पैरेलल फोर्स है माने ये गाना सरफेस माने ये ना एंगल सो क्या हो सॉरी आमर प्लेन सो क्या हो जेन ई जेन इने देखो acting along the face of earth materials it is the stress that हाँ तो इटा जनरली गोटे कहीं फोर्स टे पैरेलल फोर्स टे नहीं तार माने एक्ट ऑफ डायरेक्शन सॉरी हाँ डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग ये क्या हसी पैरेलली एक्ट करसी ये माने इटा जदि सरफेस हला ये जनरली ई डायरेक्शन में मूव कर माने काम करवा और ई डायरेक्शन रे काम करवा इधर ई डायरेक्शन और इधर ई डायरेक्शन में काम करवा ठीक अच्छे केनटा शियरिंग स्ट्रेस टे ये सरफेस ऊपर काम करसी इधर एक्टिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग सब बेले क्या सब बेले हॉरिजॉन्टली और पैरेलल टू दी सरफेस ठीक अच्छे तो ये क्या करसी इट इज द स्ट्रेस द ब्रेक्स रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल्स तो ये स्ट्रेसटा क्या करसी रॉक मान को भांगसी ब्रेक्स द रॉक्स एंड अदर अर्थ रॉक्स अर्थ मटेरियल्स की ब्रेक डाउन कर देसी दिस शियर स्ट्रेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लीपेज ई शियर स्ट्रेसटा क्या करसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लीपेज करसी लाइक ई प्रकार मूवमेंट करसी ठीक अच्छे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लीपेज करसी दुईटा माने रॉक रो कांटेक्ट रे क्या करवा स्लीपेज आणवा ठीक अच्छे आउ काना करमा देखुन बिसाइड द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस माने ग्रेविटेशनल स्ट्रेस बाहर आउ काना अच्छे स्ट्रेस अर्थ मटेरियल्स बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेस इटा देखला ग्रेविटेशनल स्ट्रेस केनता माने अर्थ मटेरियल के इफेक्ट करछि तार बाहर भी आउ काना होछि मॉलिक्यूलर स्ट्रेस होछि मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस काना देखमा दैट मे बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स अमंगस्ट व्हिच टेम्परेचर चेंजेस क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग्स आर मोस्ट कॉमन तो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भितर क्या आसुचे माने गोटे मॉलिक्यूल टे अच्छी ये केंथी की माने ट्रेस के आसुची केंथी ट्रेस आसबा केंथी की डिफॉर्मेशन हबा जदि मॉलिक्यूल लेवल आमे देखबा इने सब बेले आसबा केमिकल एक्शन आसबा सब बेले केमिकल एक्शन रे इन्फ्लुएंस रे क्या हबा मॉलिक्यूलर स्ट्रेस रे आसीकी इतार शेप साइज रे परिवर्तन आसीकुचे और काना लूजन हेकरी का होची ये डिफॉर्म होची तो इने ने क्या होचे टेम्परेचर चेंज आसले क्या हबा ये इधर कॉन्ट्रैक्ट हे जिबा टेम्परेचर लो हेले और जो टेम्परेचर हाई हवा ये क्या हवा एक्सपांड कर ठीक अच्छे अब क्रिस्टलाइजेशन डेफिनेशन तो जानीचु माने इने काना हवा इधर ये काना हवा क्रिस्टलाइजेशन रे माने हाँ इतार जेन कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने सब क्या हेबे माने ई माने चेंज है कि सब इम्प्यूरिटी जदि अलग है नुआ माने फिर जदि सॉलिडिफाई है अलग एक माने अलग क्रिस्टालटे बनुचन ताकि आम कहमा क्रिस्टलाइजेशन कहूँ है माने इतार टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर चेंज है इतार कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने क्या होचन चेंज होचन इधर डिसइंटीग्रेट हो जाउचन इनु भांगी जाइकरी
जेन इम्प्युरिटी माने रहला अलगा हो जाउछन किछि बाहरी जाउछन फेर ई क्रिस्टल ई जेन कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने अगेन माने आमर केनटा फेवरेबल कंडीशन रे माने का होचन एकाने का होचन बांधी हेकरी फेर जदि क्रिस्टलाइज हेबे फेर जदि सॉलिडिफाई हेजिबे ताके हमें कहला क्रिस्टलाइजेशन देन आउ काना मेल्टिंग हेले भी इधर का होचे मोलिकुलर लेवल रे जेन कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहाँ के नहीं माने गठित ताके हमें कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहछू ये माने भी का हेबे इनमानकर भितर बॉन्ड थिबा ई बॉन्डटा भांगी जिबा और लूज हो जिबा जो द्वारा ये माने परस्पर नु अलगा हो जिबे ठीक अच्छे तो यहाँ जेन सॉलिड स्टेट रे होचे नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिक्विड हो जिबा यदि बॉन्डटा आर भांगीगला या क्या हो जिबा आर परस्पर नु अलगा हो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने देन गैसियस स्टेट पाई जिबे ठीक अच्छे केमिकल प्रोसेस नॉर्मली लीड्स टू लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स तो केमिकल प्रोसेस रे क्या आसी देन इतर कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जेन इतर भितर विभिन्न पार्टिकल छोट छोट पार्टिकल के नहीं गठित होती मान भितर क्या देसी बॉन्ड द्वारा मैंने बांधी होतीसन तो ये बॉन्डटा इधर लूज हो और भांगी जा जो द्वारा ये काଣା जेन ओरिजिनल फॉर्म रे थिबे ये ओरिजिनल फॉर्म रे नाइ है कि मान स्ट्रेंथ रे कम बा स्ट्रेंथ कमले क्या हम ये भांगी जिबे सॉलिड थे लिक्विड हो जिबे लिक्विड थे गैसियस हो जिबे ठीक अच्छे आउ काଣା दिया बिटवीन ग्रेन्स डिजल्विंग ऑफ सॉल्युबल मिनरल जदि किसी मिनरल सॉल्युबल हो जाए इधर वीक एसिड रे और वाटर रे तो इने जेन वीक एसिड रे देखो ये गोटे पथरटे अच्छे इन मनकर किसी पार्टा वाटर रे सॉल्युबल हो पारुछि ई पार्टा तो जदि वाटर संस्पर्श में आसवा और वीक एसिड संस्पर्श में आसवा ये पार्टा मिले गले क्या हम ए तार रग आकारटा ये प्रकार हो ठीक अच्छे देन आम क्या देखना सीमेंटिंग मटेरियल्स और इधर बहुत गुटे मटेरियल्स माने एकानिक होगी जॉइंट होगी क्या हे फिर ओरिजिनल शेप के आसले ताकि सीमेंटिंग ऑफ मटेरियल्स कह तो ये दिया गला द बेसिक रीजन्स दैट लीड्स टू weathering, mass movements, erosion and deposition is development of stresses in body of earth materials. तो ये जन बेसिक जन हला जन एंड एक्सोजेनिक एक्टिविटी एन हला केन केनटा वेदरिंग मास मूवमेंट इरोजन डिपोजिशन ये सब डेवलपमेंट रो बेसिक रीजनटा काना होचे जन स्ट्रेसेस क्रिएट होची कार ऊपर अर्थ मटेरियल्स ऊपर आ स्ट्रेसेस कार द्वारा होची ग्रेविटी प्लस ग्रेडिएंट है ग्रेविटी प्लस ग्रेडिएंट प्लस काଣା होचे आ गोटे इंपोर्टेंट काଣା आसला मॉलिक्यूलर ट्रेस ठीक अच्छे मैंने मॉलिक्यूल रे जेन ट्रेसटा क्रिएट होची इटा सब ई जिनिस को क्या करची ई प्रकार जेन एक्सोजेनिक प्रोसेस के माने इंड्यूस करछन ठीक अच्छे एज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स आमे देखिछु जे क्लाइमेटिक रीजन्स डिफरेंट टाइप ऑफ अच्छे तुंद्रा एरिया अच्छे मोरू एरिया अच्छे नातिशीतोष्ण एरिया अच्छे ट्रॉपिकल एरिया अच्छे ठीक अच्छे ऑन अर्थ सरफेस दी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन तो से क्या हो क्लाइमेटिक विभिन्न क्लाइमेटिक रीजन अनुसार एक्सोजेनिक प्रोसेसटा भी क्या हो वेरी करुच्ची तार मात्राटा अलग अलग हो बिकज क्या बिकज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन तो आम जाचु टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ये एक्सोजेनिक प्रोसेस रे माने दुईटा इम्पोर्टेंट एलिमेंट जेनटा इताके एफेक्ट करुचे ठीक अच्छे तो क्लाइमेटिक रीजन अनुसार ये दुईटा अलग अलग हो तुंद्रा एरिया रे टेम्परेचर बहुत कमी जाऊँगी किंतु मरु एरिया रे टेम्परेचरटा बहुत अधिका हो तो तुंद्रा एरिया रे क्या हवा जेन सरफेस रॉक और अर्थ मटेरियल थी क्या हवा तार सेपटा कमी जावा कंट्राक्ट हो किंतु मरु एरिया रे यहाँ क्या हवा तार एक्सपांड हो माने बहुत बढ़ हो आकार चेंज आसवा ठीक अच्छे देन आसला all the exogenic geomorphic process are covered under general terms denudation. The word denude means strip off or uncover है कौन सी जगह माने तार बाहर सरफेस के अनकवर करवाटा और धोई नेबा के आमे क्या कहूँ डिन्यूडेशन कहूँ ठीक अच्छे तो इन्हें कह जाए ऑल द जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर जनरल टर्म डिन्यूडेशन तो इन डिन्यूडेशन कैटेगरी केन आसबा वेदरिंग आसबा मास मूवमेंट आसबा आउ काना इरोजन आसूची ट्रांसपोर्टेशन आसूची है ये सब माने आसूची तो देखूँ ऑल द जियोमॉर्फिक्स एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कार अंडर आसला जनरल टर्म डिन्यूडेशन मीन्स काना टू अनकवर ठीक अच्छे
कौन सी जगार बाहर जेन रहा लेयर टे इमाने धोई नबाटे डिनुडेसन कहसन। इने क्या क्या आसूचे आमर इने आसूचे आमर वेदरिंग आउ केनटा आसला मास मूवमेंट आउ आसला इरोजन आउ ट्रांसपोर्टेशन। इटा सब केन कैटेगरी आसला आमर डिनुडेशन कैटेगरी आसला। तो फ्लो चार्ट रे देखुन डिनुडेशन केन प्रकार इने हेछि जे डिनुडेशनल प्रोसेस एंड देयर रेस्पेक्टिव ड्राइविंग फोर्स इने वेरियस डिनुडेशनल फोर्सेस अच्छे ताकि केन माने केन तार पछरे केन फोर्सटा एक्ट करजे सेटा इने मेंशन हेछि इन फ्लो चार्ट रे अच्छे एक्टिव। इट शुड बिकम क्लियर फ्रॉम द चार्ट दैट फॉर इच प्रोसेस देयर एक्जिस्ट डिस्टिंक्ट ड्राइविंग फोर्स। देखा जाय जे फ्लो चार्ट रे माने प्रत्येक जेन जियोमॉर्फिक प्रोसेस रहला तार बिहाइंड गुटे डिस्टिंक्ट फोर्स एक्ट करजे। yes there are different climatic regions on the earth surface owing to a thermal gradient created by latitudinal seasonal and land and water spread variation. The exogenic geomorphic process vary from region to region। इने कहा गला डिफरेंट क्लाइमेटिक रिजन्स रे काଣା होचे सेने माने क्लाइमेट अलग अलग होचे। केन जगह रे ठंडा अधिका लागुचे केन जगह रे वर्षा अधिका होचे केन जगह रे खरा प्रबल होचे केन जगह रे काଣା दिन राति टेम्परेचर समान रोचे केन जगह रे दिन रो टेम्परेचर बहुत अधिका आला बेले राति रो टेम्परेचर बहुत कम हो जाउची। इटा कहार ऊपर डिपेंड करची थर्मल ग्रेडियंट्स माने टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर डिपेंड कला। जेन टेम्परेचर डिफरेंसटा कार द्वारा हला लाटिट्यूड द्वारा ही पाला। लाटिट्यूड्स मीन्स केनता पा देखुन आमर जेन लो लैटिट्यूड 0 डिग्री विषुववृत्त अंचल वाले इने क्या पाइबे मैक्सिमम सोलार इनसोलेशन पाउछन। तो इने टेम्परेचर बहुत अधिका इने जदि आमे ऊपर के और हायर लैटिट्यूड के जिमा टेम्परेचर रे क्या आसुचे टेम्परेचर रे डिक्रीज होउचे। ठीक अच्छे सीजनल वेरिएशन भी आसुचे। सीजनल वेरिएशन मीन्स काଣା माने जेन दुटा सीजन आम बेसिकली 3टा सीजन देखुँ सीजनल वेरिएशन अनुसार गोटे जगार क्लाइमेट भी भेरी करुँची। माने वर्षा ऋतु देखला जे वेजिटेशन कवर बहुत अधिका होचे मीन्स काଣା जेन आर्थर सरफेस रे ग्रीनरी अधिका रहले और कवर अधिका रहले जदि ग्रीन कवर अधिका रहुचे जदि सरफेस उपरे जदि ग्रीन कवर अधिका पाइला इटा क्या हबा ई जेन एजेंट ऑफ इरोजन मान को ये क्या करबा रेजिस्ट करबा। एबे देखला जे जेन बात्या दाना आसथिला इता के माने मेजर इतार मेजर परसेंट किए रेजिस्ट करी पकाला ए जेन समुद्र उपकूल रे काଣା होचे हेंताला बण जेन अच्छे ये क्या करजे रेजिस्ट करी दउचे हला। जेन वाइंड अच्छे जेन आसला एजेंट जेन हाई वाइंड आसला और जेन इन आसला ओशियन वाटर जेन आसुचे वे प्रकार इटा किए रेजिस्ट करची वेजिटेशन कवर हेंताला बने जेनता क्या करदेला रेजिस्ट करदेला। ठीक अच्छे आउ काଣା हला सीजनल एंड लैंड एंड वाटर स्प्रेड देखमा जे लैंड और वाटर स्प्रेड भी गोटे जगार क्लाइमेटिक रीजन के इफेक्ट करछे। लाइक काଣା जदि लैंड एरिया बेसी रोची ने क्या हबा ये एरियाटा क्या हबा कंपैरेटिवली वार्मर रहबा हैला। आउ किंतु जेन जगह जल भाग अच्छे से एरिया निकटवर्ती एरिया माने क्या हेबे ई माने जेनराली क्या हेबे कोल्डर हैला ई माने कोल्डर एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करबे। आमे जान जो समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे क्या आसी माने कंफर्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सपीरियंस आसी किंतु इंटीरियर पार्ट ऑफ लैंड रो इंटीरियर पार्ट के जेते बेले देखा इने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सपीरियंस आसी। तो ई अनुसार क्या हबा हमर क्या हबा ई अनुसार हमर केनटा चेंज हेबा थर्मल ग्रेडियंट्स चेंज हेबा। ठीक अच्छे माने दिन माने जेन टेम्परेचर डिफरेंसटा से अनुसार भेरी करबा। टेम्परेचर डिफरेंस भेरी कले क्या हबा प्रेशर भेरी करबा। प्रेशर भेरी कले क्या हबा आमर जेन ई प्रकार केनटा हबा सॉरी आमर एक्सोजेनिक प्रोसेस माने जेन रहला वाइंड रहला ग्लेशियर रहला आर जेन विभिन्न प्रकार जेन रहला जेन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट माने से रेट रे माने काम करबे केन एरिया रे अधिक काम करबे केन एरिया रे कम करबे। तो से अनुसार क्या हबा जियोमॉर्फिक एक्सोजेनिक प्रोसेसटा भी से अनुसार फास्टर हबा स्लोअर हबा तार इंटेंसिटी अधिका और कम हो पारे। ठीक अच्छे तो इने देखुन
सीजनल वेरिएशन आसला लैंड एंड वाटर स्प्रेड वेरिएशन दि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन तो ये अनुसार जियोमॉर्फिक प्रोसेसटा रीजन टू रीजन वेरी करूची ठीक अच्छे निहाती है केमती वेरी करवा हाँ आमर जेन एरिया ग्रीन कवर अधिकार रोचे से एरिया रे माने क्या होचन इरोजन प्रोसेस माने क्या होचे स्लोअर हो जाउची ठीक अच्छे तो आमर इने मेरु अंचल रे काଣା होची ई एरिया रे देखुन कवर नाइन ग्रीनर कवर नाइन ग्रीन कवर नाइन और वेजिटेशन नाइन तो मरु एरिया रे क्या हवा इजिली ये क्या पारबा इरोडेड हो पारबा वाइंड द्वारा देखे गोटे जगार एरिया रे मरु अंचल रे गोटे जगार पहाड़ देखी गोटे एरिया क्या हवा ये एरिया रे समतल भूमि हो तो देखुन द डेंसिटी टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन which largely depends on precipitation and temperature exert influence indirectly on exogenic geomorphic process तो इन्हें कहा गला कार गोटे वेजिटेशन डेंसिटी टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन केते एरिया रे स्प्रेड करछे इटा कार ऊपर डिपेंड करछे गोटे एरिया रो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर ऊपर अधिका वर्षा अधिका टेम्परेचर हेउथवा जगार कहाँ सी आमे केनटा पाइसु ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाउछु टेम्परेचर कम हेले और प्रेसिपिटेशन कम हेले आमे सेने तुंद्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाउछु हला टेम्परेचर अधिका वृष्टिपात कम हेले आमे सेने क्या पाउछु थर्नी बुशेस पाउछु हला ई प्रकार वेजिटेशन नुहे कार ऊपर डिपेंड कला आमर क्लाइमेटिक रीजन ऊपर भी डिपेंड कला ठीक अच्छे ये देखो डिन्यूटेशनल प्रोसेस वेदरिंग माने वेदरिंग मीन्स माने गोटे जगार अच्छे ई जगार जेन आर्थ मटेरियल अच्छे ई साइड रे न एका माने अलग जगह जीवाके दरकार नहीं है सेम साइड रे का कहाँ बा आर्थर एलिमेंट्स मान द्वारा वेदर एलिमेंट्स मान द्वारा जेन काଣା होची केमिकल रिएक्शन और फिजिकल ट्रेस द्वारा इने क्या होची जेन ओरिजिनल आर्थ मटेरियलटा डिसइंटीग्रेट होगी भांगी जीवाटा कहूँ आम वेदरिंग है ठीक से इतार बिहाइंड ड्राइविंग फोर्स काଣା वेदरिंग बिहाइंड ड्राइविंग फोर्स होची ग्राविटेशनल आ मॉलिक्यूलर ट्रेसेस होची और केमिकल एक्शन द्वारा तीनटा जिनिस द्वारा वेदरिंग होची मास मूवमेंट जानिछु इटा हला मन करूँ गोटे जगार अच्छे आर्थ मटेरियलटा तो ऑन साइड सेम साइड रे जदि इटा का हला चेंज है डिसइंटीग्रेट हो गला और भाईगला ताकि आम कहना वेदरिंग आटा ए ग्राविटी इन्फ्लुएंस रे आसिकी जदि तलके मुव कला ताकि आम कहसु मास मूवमेंट तो इतार बिहाइंड फोर्स केनटा ग्राविटेशनल फोर्स इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन इटा कार द्वारा होची ये दुईटा बेसिकली जेन एटमॉस्फेरिक एजेंट जेन काली पड़ीला रनिंग वाटर ग्लेशियर्स वाइंड ओशियन टाइड्स वेव्स ये सब काଣା मोबाइल एजेंट माने तो ये मोबाइल एजेंट मान सब काଣା थीसी जानबे जे मूव कला जिनिस मान भीतर सब काइनेटिक एनर्जी थीसी तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन बिहाइंड काइनेटिक एनर्जी रोचे मास मूवमेंट बिहाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स रोचे और वेदरिंग बिहाइंड ग्रेविटेशनल ट्रेस मॉलिक्यूलर ट्रेस और केमिकल एक्शन रोचे आउ कहा बोला जे विथ इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स तो देखला एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस केनता वेरी करछि देयर मे बी लोकल वेरिएशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स ड्यू टू अल्टीट्यूडिनल डिफरेंस एस्पेक्ट्स वेरिएशन एंड वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग स्लोप्स एज कंपेयर टू ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग स्लोप्स तो भल पॉइंट एटा दिया है इन्हें कहुचे गोटे क्लाइमेटिक रिजन्स रे तो आम देखला एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस केनता वेरिएशन देखा फिर भी लोकल वेरिएशन देखा जा मीन्स क्या सेम क्लाइमेटिक रिजन अनुसार अल्टीट्यूडिनल डिफरेंस के नहीं ताकर काଣା आसबा देखो यहाँ गोटे पहाड़टे अच्छे इतार जेन ईस्ट आउ वेस्ट तो देखो यहाँ जदि अल्टीट्यूडिनल डिफरेंस हो लोकल क्लाइमेटिक रिजन अनुसार तो ईस्ट फेसिंग आउ वेस्ट फेसिंग स्लोप जेन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन पाइबे ठीक अच्छे इंसोलेशन मीन सोलार एनर्जी जेन अमाउंट रिसीव करबे नॉर्थ आउ
साउथ फेसेसटा सेम अमाउंट ऑफ इनसोलेशन रिसीव नहीं कर। तो देखो इनसोलेशन रिसीव रे डिफरेन्स आसूचे टेम्परेचर आउ हिट रे डिफरेन्स आसलान तो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स मान ऊपर जब वेरिएशन आसलान जियोमॉर्फिक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस रे भी सेटा इफेक्ट करवा। ठीक अच्छे। Further, due to difference in wind velocities, direction, amount of kind of precipitation, its intensity, relation between precipitation and evaporation, daily ranges of temperature, freezing and thawing frequency, depth of frost penetration, geomorphic process vary within climatic region. Climatic region भितरे ମାନେ ସେମ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ରିଜନ୍ ଭିତରେ ଆଉ କାଣା କାଣା ଚେଞ୍ଜ ଆସିପାରବା ୱାଇଣ୍ଡର ଭେଲୋସିଟି ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ମାନେ ସେମ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ରିଜନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ରିଜନ୍ରେ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକା ପବନ ହେଲା ବେଲେ ବାତ୍ୟା ହେବା ଲାଗି ଆମର ଏରିଆରେ ପବନର ବେଗ କମିଯାଉଛି ମିନ୍ସ କାଣା ଇରୋଜନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅର୍ ଇଜନ୍ ଏକ୍ସୋଜେନିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ ବେଶୀ ହେଲା ଏମାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଲେ କେତେଟା ଏରିଆରେ ବର୍ଷାଟା କମ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୁମାନ କରିଥିବେ ଆମର ଗାଁରେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଲା ବେଲେ ପାଖର ଗାଁରେ ଜୋର ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଆଉ କାଣା ଆସୁଛି ଡେଲି ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କେମିତି ଭେରି କରିଛି। ଆଉ କାଣା ଫ୍ରିଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଥୋଇଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ଫ୍ରୋଷ୍ଟ ପେନିଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ କାକର ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ ଯେନ୍ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି କେତେଟା ଏରିଆରେ ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ଡେପ୍ଥ ତକ୍ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁଛି ତାର ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ରକ୍ ସର୍ଫେସ୍ଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ରହିବା ଇଟା ମାନେ ଉପରେ ନ ରହିଯାଉଛନ୍ ଯଦି ରକ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ପୋର୍ ମାନେ ରହୁଛି ଆର୍ ପର୍ମିଏବଲ୍ ରହୁଥିବା ଏଇ 4 ଷ୍ଟାର ବରଫ ମାନେ ଏଇଟା ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଯଦି ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେଟା କାଁ ହେବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆର୍ ଫୁଲିଯିବେ ଆର୍ ଫୁଲଲେ କାଁ ହେବା ଇ ଯେନ୍ ରକ୍ ଭିତରେ ରହିକି ଫୁଲଲେ ମାନେ ରକ୍କେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେ ଆର୍ ରକ୍ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଁ ହେବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଲେ କାଁ ହେବା ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଫାଟିଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କାଣା ସେମ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ରିଜନ୍ ଭିତରେ ଇ ଯେନ୍ ଲୋକାଲ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ସ ମାନେ ରହୁଛି ଇଟା ଯେତେବେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ମାନେ ସେମ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ରିଜନ୍ ଭିତରେ डिफरेंट पार्ट्स और रीजन रे भी क्या होची हमर जियोमॉर्फिक एक्सोजेनिक प्रोसेस भी चेंज आसूची और वेरिएशन आसूची। आउ नहीं दिया गला क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग इक्वल क्लाइमेटिक फैक्टर्स माने इक्वल है साले भी द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स माने इतार बाहर जदि क्लाइमेटिक रिजन्स और ये जेन फैक्टर्स माने समान हो जाऊ फिर भी इटा चेंज हो जियोमॉर्फिक प्रोसेसटा कहीं लगी बिकज ऑफ टाइप ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स टाइप्स रे केनटा आछे देखुन टाइप रे केन जगह रे आमर सैंडस्टोन रोचे केन जगह रे ग्रानाइट रोचे केन जगह रे आउ काଣା रोचे मेटामॉर्फिक रॉक रही जाउची माने क्ले फ्ले सब माने रही जाउची देखला जे काଣା सेडिमेंटारी रॉक्स सब बेले काଣା थेसी पोर अधिका थेसी जल्दी भांगी जाई पारसी हला ग्रानाइट इटा माने काଣା बहुत हार्ड रॉक माने बहुत स्ट्रांग माने माने जल्दी ई जेन केमिकल एलिमेंट्स जेन रहेला वाटर एसिड्स मान को तार भीतर के एंट्री करवा के नहीं दियन तो ये माने जल्दी काଣା ये माने भांगी नहीं जन। ठीक अच्छे। आउ काଣା दिया गला देखुन स्ट्रक्चर ऑफ रॉक स्ट्रक्चर सब रॉक्स रे आसबा इने केन प्रकार ये रॉकटा बना है हला The term structure includes aspects of rocks as fold, faults, orientation, inclination केंती inclined है अच्छी बेड रे हला presence and absence of joints अच्छे कि नहीं बेडिंग प्लेन्स हार्डनेस केते अच्छे सॉफ्टनेस केते रहुची का रिकन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स मानकर केमिकल ससेप्टिबिलिटी इटा केमिकल एलिमेंट्स मानकर स रिएक्ट करूचे ना किसी रिएक्ट नहीं करबार ई सबू स्ट्रक्चर कैटेगरी आछे। दी परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी इतार भितर गोटे रॉक भितर माने बाहर जेन क्लाइमेटिक एलिमेंट माने एंट्री करि पारछन कि एटमॉस्फेरिक एलिमेंट माने साहाके आमे इने परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी कैटेगरी भितर रखुछन। तो इने देखुन देन आसला डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफरिंग वेरियस रेजिस्टेंस माने गुड माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स तार स्ट्रक्चर ऊपर डिपेंड करिकी माने वेरियस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस माने क्या करसन एक्सर्ट करसन जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऊपर ए पर्टिकुलर रॉक मे बी रेजिस्टेंस टू वन प्रोसेस एंड नॉन रेजिस्टेंस टू अनदर प्रोसेस देखुन केतेटा रॉक क्या करबे वाटर के माने रेजिस्ट कर देबे माने माने सॉल्युबल नहीं हेतले क्या हेबे किछि नहीं हन
କିନ୍ତୁ ଯଦି ୱିକ୍ ଏସିଡିଟି ଆସିଲା ଏମାନେ ଆରାମରେ ରିଆକ୍ଟ କରିକି ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ହେଲା ଏଇଟା ଏନେ କୁହାହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍କି ଏମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍କି ଏମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେ ବି ନା ହେଇପାରନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି under varying climatic conditions particular rocks may be exhibit different degree of resistance माने different climatic regions रे भी काना होची ई रॉक टा different degree of resistance ये क्या करछि possess करूछि ठीक अछि कहा के against geomorphic process hence they operate at differential rates and give rise to different topography हेते ले काना जदि जियोमॉर्फिक प्रोसेसटा जदि वेरियस और वेरिड रेट रे होची विविधता देखा हो व्यवधान रहा तार रेट रे तो ये क्या टोपोग्राफी भी से प्रकार हवा एमती हवा टोपोग्राफी मीन्स क्या ये जेन सॉइल प्रोफाइलटा देखो गोटे जगार काଣା ହେଲା हाँ चून पत्थर अच्छे ये जगार जदि वृष्टिपात है गोटे जगार मन कर वृष्टिपात अधिका हो तो ये जगार सॉइल क्या हे माने जल्दी सोलेबल होगी क्या हे माने सोलेबल होगी डिपोजिट हो तो ये जगह टोपोग्राफी एंता है किंतु ये जगह जदि काना वृष्टिपातटा कम हो अन्य एक जगह जदि प्रेसिपिटेशन कम हो माने क्या हे ये क्लाइमेटिक रिजन रे ये जेन चून पत्थरटा माने आस्ते आस्ते ये क्या हे धुई हो जो द्वारा इन्हें क्या हे इनर भी सॉइल प्रोफाइल और टोपोग्राफी अलग हवा ठीक अच्छे केतेटा रॉक केतेटा एसिड के रेजिस्ट करसन आर केतेटा एसिड के रेजिस्ट करी नाई पारन जेन जगह रेजिस्ट करछन सेने रॉकटा से प्रकार हवा पत्थर खाली रहबा है से जगह खाली पत्थर होगा जदि एसिड के मैंने रिएक्ट करुचन और ससेप्ट करुचन केमिकल ससेप्टिबिलिटी ताकर अच्छे तो ये जगह रॉक मैंने भांगी जाकरी क्या हे नेक्स्ट मैंने क्या हे माने तले ये प्रकार सॉइल ऊपर रहीकि सॉइल प्रोफाइल मैंने ऊपर रहीकि तार सॉइल प्रोफाइल के डिफाइन करेंगे ठीक अच्छे और टोपोग्राफी जेनटा कहूँ the effects of most of the exogenic geomorphic processes are small and slow and may be imperceptible in short time span but within a long run affect the rock severely due to continued fatigue तो देखा जाए एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस इफेक्ट माने सान होता पारे स्लो होता पारे मे बी इम्परसेप्टेबल माने जना भी नहीं थी पारे सान पीरियड ऑफ टाइम रे किंतु लॉन्ग टर्म इफेक्ट रे इटा कंटिन्यूअसली क्या होचन एक्सपांड करुचन और क्या करचन कंट्राक्ट करुचन जो द्वारा मैंने कंटिन्यूअस ई प्रोसेस का आसला भितर इमानकर काଣା रोचे जेन इलास्टिसिटी माने ग्रेजुअली लॉस करुचन लूज करुचन इलास्टिसिटी लूज कले इमाने क्या हे प्लास्टिक स्टेट के आसली प्लास्टिक स्टेट आसला पर इमाने ब्रोकन स्टेट के पले आसन जो द्वारा इमाने फैटिक है कंटिन्यूड फैटिक द्वारा इमाने भांगी जाउचन ठीक अच्छे Finally, it boils down to one fact that difference on surface of the earth, though originally related to crustal evolution, continue to exist in some form or other form due to difference in type and structure of earth materials, difference in geomorphic process in their rates of operation. तो इन्हें काना आसला जेन अर्थ रो सरफेस रे वेरिएशन देखा जाइछि इटा कहा के रिलेटेड अछि crustal evolution कहा कि इटा रिलेटेड अच्छी कार सह रिलेटेड अच्छी इटा हो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मटेरियल्स ऊपर डिपेंड कला आउ काना डिफरेंस इन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड देयर रेट ऑफ ऑपरेशन ऊपर डिपेंड करूची विभिन्न जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऊपर अर्थ मटेरियल ऊपर आउ केन रेट रे से माने ऑपरेट करूचन स्लोर किंबा फास्टर रेट तार ऊपर इटा डिपेंड करूची ठीक अछि तो देखुन फिर देखा आम एवं वेदरिंग काना वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल्स इटा डेफिनेशन काना होची वेदरिंग गोटे प्रोसेस जेने कार एक्शन है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स ओवर अर्थ मटेरियल्स ठीक अच्छे इटा मन कर अर्थ मटेरियल तार बाहर काଣା रोचे वेदर रोचे हमर एटमॉस्फेयरटा इने वेदर काଣା आसबा आमे इने पाइमा टेम्परेचर पाइमा प्रेशर पाइमा आउ काଣା पाउछु प्रेसिपिटेशन पाउछु आउ काଣା पाउछु सॉरी इने हाँ वेदर एलिमेंट्स माने जेनिकली इटा माने आसुचे ठीक अच्छे आउ काଣା केतेटा जगह ग्लासियर पाउछु और आइस शीट पाउछु हैला तो इमानकर इन्फ्लुएंस रे आसी क्या होची
जदि अर्थ मटेरियल्स माने सेम जगार एका क्या होचे भांगी जाऊे डिसइंटीग्रेट होचे और डिफॉर्म होचे ताके आमे कहूँ वेदरिंग। देखिए वेदरिंग रे मटेरियलटा केहनाटे मूव नहीं करबार के सब बोले ध्यान देवी सेम जगार एका जेन वेदर एलिमेंट्स मानकर इन्फ्लुएंस आसिक डिफॉर्म होगा के आमे कहूँ वेदरिंग कहूँ। There are a number of processes within weathering which act either individually or together affect the earth materials in order to reduce them fragmented state। इन्हें कहा जी ये weathering भितर different process रोचे जेनटा कि क्या करची इंडिविजुअली और टुगेदर either इंडिविजुअली और टुगेदर एफेक्ट करची अर्थ मटेरियल्स की आ सेटा के रिड्यूस करची केन फॉर्म रे ताको फ्रैगमेंटेड स्टेट रे हैला क्या करची विराट अर्थ मटेरियल की ये क्या करचे इधर इंडिविजुअली और टुगेदर मिसिकी माने क्या करचन भांगी दोचन फ्रैगमेंटेड स्टेट रे आनुचन सब बोले मन रखबे वेदरिंग टा सेम प्लेस रे ही हेसी जेने अर्थ मटेरियल टे थिसी ने कोनोसी ट्रांसपोर्टेशन हुए ना कि तार जगह चेंज करे ना ठीक अछि इने दिया है वेदरिंग इज डिफाइंड एज mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climates। तो ये weathering टा काना इने mechanical disintegration रे केंटा आसपा इटा देखो अर्थ मटेरियल टा इधर mechanical disintegration मीन्स इधर बाहर जदि ट्रेस अप्लाई होची इधर पुल करूची कि किंबा पुश करूची है ना तो कार द्वारा ये जेनेराली ग्राविटेशनल ट्रेस द्वारा हला कि इतर उपरे कौन सी जिनिसटे पड़ला अदर राक मटेरियल जदि पड़ला से जगह ही है इधर के मेकानिकल डिसइंटीग्रेशन और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो माने तार सेप रे चेंज हबारटा के माने फिजिकली केमिकल डिकम्पोजिशन रे गाना कौन सी केमिकल रो इन्फ्लुएंस रे आसला माने करूँ वाटर रे डिजल्व हो गला कार्बोनेशन है हाइड्रेशन है और विभिन्न वीक एसिड अंडर आसिकी तार भितर जेन जहाँ के नहीं गठित पार्टिकल्स कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मध्य जदि बॉन्ड माने अच्छी बॉन्ड माने जदि एसिड इन्फ्लुएंस रे आसिकी भांगी जाऊन माने लूजेन हो जाऊन लूज हो गले माने क्या ग्रेजुअली नेक्स्ट स्टेज रे माने परस्पर नु अलग हो जाऊन ठीक अच्छे। तो ये कहगला weathering is defined as the mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through action of various elements of weather and climate। क्लाइमेट ऑफ वेदर विभिन्न एलिमेंट्स और इन्फ्लुएंस रे एकदर केमिकली और फिजिकली डिसइंटीग्रेट हवाटा के वेदरिंग कहा जाउछि। As very little or no motion materials takes place in weathering, it is in situ or on-site process। very important process माने पॉइंट ए very little or no motion of materials takes place माने वेदरिंग रे कौनसी मूवमेंट ही ना हुए से जगह रे ही मटेरियल्स माने रही जीवा भांगी it is an in situ or on-site process। तो weathering process are conditioned by complex geological weathering process are conditioned by many complex geological climatic topographic and vegetative factors। तो वेदरिंग टा कार ऊपर डिपेंड करूँ कार द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होची कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स टा वेदरिंग टा होची जेन इनसाइड डिसइंटीग्रेशन होची माने साइड रे जेन डिसइंटीग्रेशन हला अर्थ मटेरियल्स टा कार ऊपर डिपेंड कला क्लाइमेटिक रीजन्स ऊपर डिपेंड कला टिके डिस्कशन करथला तुंद्रा एरिया रे मोरू एरिया रे और विश्व रेखा एरिया रे केंती की माने क्लाइमेटिक कंडीशन माने टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन अब कणा हला ई सब जिनिस माने और वेजिटेशन सब केंती डिपेंड करछि जेन एरिया रे माने करूँ वार्मर एरिया रे का हबा आर्मर एरिया रे आमे कहमा गच अच्छे अधिका है ना पारे वेदरिंग ठीक अच्छे किंतु गचर चेरर भी एक्शन अच्छे वेजिटेशन रो आउ काना अच्छे वार्मर एरिया जेहेतु इने काना बैक्टीरिया मानकर कंपोजिशन डिकम्पोजिशन और केमिकल प्रोसेसटा फास्ट हेसी ई डिकम्पोजिशन प्रोसेस रे आसी ऑर्गेनिक एसिड क्रिएट हेसी ई ऑर्गेनिक एसिडटा क्या करसी फर्दर ई रॉक ऊपर जेतेबेले एक्शन हबा ई रॉकटा जल्दी भांगी जासी ठीक अछि। क्लाइमेट इज अ पार्टिकुलर इंपोर्टेंस तो क्लाइमेटटा बहुत इंपोर्टेंट काहे लगी वेदरिंग लगी बिकज क्लाइमेट ही संपूर्ण अधिका इफेक्ट पकासी वेदरिंग ऊपर ठीक अच्छे। नॉट ओनली वेदरिंग प्रोसेस
differ from climate to climate but also the depth weathering maintains तो climate to climate खाली differ नहीं करी weathering टा माने इजन अर्थ रो क्रस्ट रो केन एरिया रे अछि माने पूरा क्रस्ट रो अपर एरिया रे अछि ना टिके डेप्थ रे अछि ना आउ टिके डेप्थ रे अछि से केन पोजीशन रो अछि रॉक टा सेता पोजीशन ऊपर ही डिपेंड करूछि केनडा रेट ऑफ वेदरिंग टा इने देखो फ्रेश रॉक माने अधिका काहे पारबे वेदर ही पारबे और काना चेंज ही पारबे जोन ऑफ केमिकल अल्टरेशन गुटे जोन रे केमिकल एक्शन अधिका होचे जोन ऑफ मॉडरेट गुड केमिकल अल्टरेशन अछि क्ले मिनरल जोन अछि जोन ऑफ डोमिनेंस ऑफ ऑक्साइड गुटे जगह रे ऑक्साइड रो एक्शन अधिका अछि और ऑक्सीडेशन गुटे जगह रे अधिका ही पारसे गुटे जगह रे आ गुटे जगह रे सॉइल विथ ऑक्साइड ऑफ आयरन और एल्युमिनियम आ गुटे जगह रे आयरन और एल्युमिनियम रो ऑक्साइड ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे का होचे वेदरिंग टा माने से जगह रे अधिका ही पारछि वेदरिंग देखो ऑक्सीडेशन भी केमिकल प्रोसेस रिडक्शन भी केमिकल प्रोसेस तो विभिन्न जगह केन जगह ऑक्सीडेशन अधिका होची यदि से जगह ऑक्सीजन अधिका थिबा यदि केन जगह हाइड्रोजन अधिका थिबा से जगह रिडक्शन अधिका होची हला केन जगह काना होची केमिकल रिएक्शन फास्टर होची केन जगह काना होची केमिकल रिएक्शन कम होची केन जगह जे फ्रेश रॉक थिबा जगह के माने संपूर्ण वेदरिंग टा अधिका होची तो इने देखुन फ्रेश रॉक थिबा जगह रैंक 1 रे रखा हिची तो इन्हें दिया है डिफरेंट टाइप ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग दिया गला 3 मेजर ग्रुप ऑफ वेदरिंग दिया गला केमिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग केमिकल एक्टिविटी द्वारा जेन वेदरिंग होचे ताके केमिकल तो केमिकल एक्टिविटी द्वारा जेन वेदरिंग होचे ताके हम केमिकल वेदरिंग कहला ई जाय रे का हबा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानकर बॉन्डिंग रे ब्रेकिंग हेबा और लूजनिंग हेबा फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग रे कहा तार शेप और साइज रे चेंजेस बा कहीं लगी ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर द्वारा टेम्परेचर प्रेशर जदि डिफरेंस आसबा ताकर आकार कंप्रेशन और कहाँ बा एक्सपांशन हवा जो द्वारा माने कंटीन्यूअस कंप्रेशन एक्सपेंशन अंडर रे आसले माने फैटिक हेकी डिफॉर्म हो जी बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस रे कहाँ बा ये माने बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक चेयर गछ मानकर वेजिटेशन रो आउ बायोलॉजिकल वेदरिंग कैटेगरी क्या आछे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने अछि इ माने जन ताकर विभिन्न एक्टिविटी करजन लाइफ प्रोसेस इ मानकर लाइफ प्रोसेस और डिकम्पोजिशन रे क्या आसी ने ऑर्गेनिक एसिड जनरेट हेसी इ ऑर्गेनिक एसिड फर्दर रॉक्स के क्या करबे केमिकल रिएक्शन करिकी ताके भांगी देबे डिसइंटीग्रेट करबे तो 3 प्रकार अछि नेक्स्ट पढ़मा हमें केमिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग आ गोटे बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे देखा जाए। थैंक यू।